आरू शमय से जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आइडियल बनाया, मैदाने महशर के अंदर वहां भी इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। आज तय करो, तमन्ना करो कि वसल्लम की हम सीरत अपनाएंगे, सुन्नत को जिंदा करेंगे। कितने लोग हैं, थोड़ा हाथ उठा के बतलाइएगी इंशाअल्लाह। जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पंडित जी कहते हैं, कोई उलमा नहीं कहते, कोई आलिम नहीं कहते, कोई मुफ्ती नहीं कहते, बल्कि पंडित जी ये कहते हैं, ऐ लोगों अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, ऐ लोगों अगर तुम अच्छा इंसान बनना चाहते हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हमने कहा पंडित जी हाँ बतलाओ तो सही, हमें क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं इंद्रम मित्रम रूरम, कहा कि ऐ लोगों अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, अज्ञान हिर्त मोहम्मद नकाशम विदाम तदूरी का मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर तुम सम्मान दो। हमने कहा पंडित जी हाँ हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दिया, अब क्या करना पड़ेगा? कहते हैं कि इंद्रम मित्रम, ये जो उलमा बैठे हुए हैं जिन्होंने कुरान को पढ़ा, जिन्होंने हदीस को पढ़ा, ये जो हमारे पंडित जी जो मंदिरों में बैठते हैं, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, जिन्होंने अथर्ववेद को पढ़ा है, जिन्होंने यजुर्वेद को पढ़ा है, जिन्होंने सामवेद को पढ़ा है, कहा तुम इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। हमने कहा हाँ पंडित जी हमने इन उलमा से मोहब्बत कर ली, अब क्या करना पड़ेगा? कहा तुम इन उलमा की सोहबत को इख्तियार कर लोगे, इसके इर्द गिर्द बैठने वाले बन जाओगे, तुम्हें क्या होगा? रूरवम गुरुद्वारा, तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। ये जो मस्जिद हमारे यहाँ बन रही है, हम उलमा की सोहबत को इख्तियार करेंगे, इंशाअल्लाह हमें भी इस मस्जिद में जाने का रास्ता मिलेगा। हमने कहा पंडित जी हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, इन उलमा से मोहब्बत किया और मस्जिद का रास्ता मिल गया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं रूरवम गुरुद्वानम अज्ञान हिर्तकिर्त मोहम्मद नकार शमीदायम तदूरी अंत आत्मा शांति। जब तुम मस्जिद में जाओगे, 2 रकात नमाज पढ़ोगे, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, सुकून मिल जाएगा। कुरान भी कहता अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अला तुम खेत में खलियान में चौराहे पे आप चाहे जहां भी परेशान हाल हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अगर तुम दिलों का सुकून चाहते हो तो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ही मसले को हल करने वाला है। इंशाअल्लाह हम जब भी मांगेंगे अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगेंगे। इंशाअल्लाह मांगेंगे अल्लाह से, इंशाअल्लाह मुसीबत में, परेशानी में, खुशहाली में, हर हालत में जब भी मांगेंगे अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे, अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं मांगेंगे। हमने कहा पंडित जी हाँ हमारी आत्मा को शांति भी मिल गई इबादत के जरिए, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं रूरवम गुरुद्वानम, जब तुम मस्जिद में जाओगे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, फिर क्या होगा पता है? कहा पर भोते मपासते, तब तो तू जन्नत में जाने वाला बन जाएगा, तब तो स्वर्ग में तू जाने वाला बन जाएगा। कुरान भी कहता लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ शरीयत को अपना लो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और परलोक के अंदर भी कामयाब हो जाओगे। इंशाअल्लाह हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे, जैसी मोहब्बत के हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की थी। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, वक्त की किल्लत दामनगीर है, बस मैं मुख्तसर से ये वाक़या आपको सुनाता हूँ। हजरत उमर फारूक ने कैसे इस्लाम को कबूल किया था। जब हजरत उमर फारूक को पता चला कि हजरत अमीर हमजा ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया है, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा को पकड़ करके ये दुआ की थी, ऐ बारे इलाह आपने अमीर हमजा को इस्लाम के अंदर दे दिया, ऐ बारे इलाह 2 शेर हैं उनमें जो तुम्हारी मर्जी हो आप उन दोनों में से किसी को दे दे, या तो उमर इब्न हिशाम दे दे या उमर इब्न खत्ताब दे दे। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जैसे ही मक्का के अंदर ये पता चलता है कि अमीर हमजा ने इस्लाम को कबूल कर लिया, मक्का के अंदर चर्चा होने लगा कि इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए, इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए। एक घर के अंदर एक नौजवान है जिसकी उम्र 26 साल है, नाम उमर है, दिल ही दिल में सोच रहा है इस्लाम
इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए, इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए। उमर नाम है, उसने कहा किसी में ये जुरात नहीं है, किसी में ये हिम्मत नहीं है कि जो इस्लाम को खत्म कर सके। उसके दिल में ये ख्याल आया कि चलो बानी इस्लाम का सर हम कलम कर देंगे, इस्लाम का बानी खत्म हो जाएगा, इस्लाम खुद मिट जाएगा। वो उमर तलवार लेकर के निकलते हैं। उमर का तेवर इतना था कि लोग जब मक्का में गुजरते थे इतनी गर्मी होती थी, लोग दीवार में सर करके चलते थे, लेकिन उमर का तेवर इतना बढ़ चढ़ा हुआ था कि उस दिन दीवार से नहीं बल्कि धूप में चल करके जा रहे थे। एक सहाबी रसूल से मुलाकात होती है, अभी उसका इस्लाम लाना जाहिर नहीं हुआ था। कहा उमर तुम कहां जा रहे हो? कहा आज मैं जा रहा हूं बानिए इस्लाम का सर में कलम करने जा रहा हूं। उस सहाबी रसूल का भी इस्लाम लाना जाहिर नहीं हुआ था। उसने कहा जाओ पहले तुम अपने बहन और बहनोई की पहले खबर ले लो, जिस बानी इस्लाम का तुम सर कलम करने जा रहे हो वो उसी के नाम पर अपनी जान का सौदा कर बैठी है। इतना सुनना था, उमर का तेवर और चढ़ा। बहन के घर पर आते हैं, आने के बाद एक होता है दरवाजा प्यार से बजाना, एक होता है दरवाजा गुस्से से बजाना। हजरत उमर ने गुस्से से दरवाजा बजाया और बहन समझ गई कि उमर आ गए। बहन कुरान पढ़ रही थी, कुरान को छुपा करके रख लेती है और बगैर पूछे जांचे बहन को मारना वो शुरू कर देते हैं। बहन पीटती है, नबी की सदाएं लगाती है। बहन कहती है उमर ये सोच रहे थे कि शायद कि मेरी बहन मुझसे रहम और करम की भीख मांग रही है। उमर की बहन उसने कहा कि ए उमर सुन, अगर तुम खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, अगर तुम उमर इब्न खत्ताब हो तो मैं भी फातिमा बिन्ते खत्ताब हूँ। अगर जुर्रत तुमसे आती है तो जुर्रत मुझसे भी आती है। ऐ उमर तुमने ये फैसला कर लिया है कि उस वक्त तक पीटूंगा जब तक ये इस्लाम न छोड़ दे, तो मेरी भी हिम्मत, मेरे भी हौसले को तुम सुन लो कि मैं उस वक्त तक पीटूंगी और मैं कभी इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। तुम ये चाहते हो इस्लाम छोड़ दे? नहीं। उमर ने कहा कि बहन ये जुर्रत तुम्हें किसने सिखलाई है? मक्का के बड़े बड़े सरदार मेरे सामने झुक कर के बात करते हैं। कहा कि अगर तुम मेरे नबी के चेहरे को देख लेते तो ये बात ही नहीं तुम बोलते। इतना था उमर के दिल में एक अजीब कैफियत तारी हुई। कहा बहन जिस नबी का तुम कलमा पढ़ती हो तुम मुझे उसके पास लेकर के चलो। हजरत उमर पहुंचते हैं। अमीर हमजा कहते हैं लोगों ने ये कहा कि उमर का तेवर सही नहीं है, गुस्से में तलवार लेकर के आ रहे हैं, क्या करेंगे? ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो हमला करेंगे। अमीर हमजा ने कहा था अगर उमर का इरादा नेक होगा तो उमर का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर इरादा नेक नहीं होगा तो तलवार भी उसी की होगी, सर भी उसी का होगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा इसे छोड़ दो, आने दो मेरे पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर अपना दाहिना हाथ रखा, कहा अस्लिम या उमर, इस्लाम कबूल कर लो। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस्लाम कबूल करने की बात करते हैं, आज से उमर आपकी गुलामी करते हुए नजर आएगा। आज से इबादत छुप करके नहीं की जाएगी, आज से इबादत खुल करके की जाएगी। जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत की वो यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ भी कामयाब होगा। इंशाअल्लाह हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे। कितने लोग हैं? हाथ बदलाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बहुत सारे लोग माशाअल्लाह हाथ उठाए हैं, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये भी है कि हम दाढ़ी रखने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह रखेंगे, इरादा है। जिसकी दाढ़ी नहीं आई तो कोई बात ही नहीं, और जिसकी दाढ़ी आ गई है वो इंशाअल्लाह इरादा करें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इस सुन्नत को भी जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हमने और आपने इस पर अमल कर लिया, अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला हमारी बिगड़ी
को बना देगा इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर इस धरती पर किसी की सबसे ज्यादा तारीफ और तौसीफ बयान की गई है तो वह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। वेदों के अंदर लिखा नराशन सुवाजिन वाजिन छेदिवीर पुरुषन सुमने रिमहे रथन न दुर्गा वस्तवा सुधानवा। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों आए थे? आने का रीजन क्या था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? वेद ने कहा नराशन सुवाजिन वाजिन छेदिवीर पुरुषन सुमने रिमहे रथन न दुर्गा वस्तवा सुधानवा। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए थे कि समाज के अंदर रहने के लिए जो रहते हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके रहें, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए थे ताकि इत्तिफाक पैदा हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए थे जो आपस की दुश्मनी चल रही थी वो खत्म हो जाए। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल में इस्लाम को इतना फैलाया, किसी और रहनुमा ने इतना नहीं फैलाया। क्यों फैलाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मोहब्बत की, नफरत नहीं किया। इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जुल्म किया गया, आपने माफ किया, बदला नहीं लिया। इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा फॉलोवर्स धरती पे। एक बहुत बड़े बुद्ध गुजरे जिनका नाम है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के मानने वाले, उसका नाम था नंद जी। उसने कहा कि हे महात्मा बुद्ध जी, आपके जाने के बाद हमें तालीम कौन देगा, हमें कौन सिखलाएगा? कहा कि ना मैं सबसे बड़ा बुद्ध हूं, ना मैं आखिरी बुद्ध हूं, मेरे बाद एक मित्रिया आएगा, मित्रिया। उसके मानने वाले, उसके चाहने वाले कसीर तादाद में होंगे। हमारे मानने वाले, चाहने वाले तो बहुत कम तादाद में हैं। कहा कि मित्रिया किसको कहा गया है? वेदों के अंदर लिखा मित्रिया। मित्रिया के माने हैं रहमत के। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम रहमत भी आया कुरान के अंदर। कहा उसके मानने वाले, उसके चाहने वाले की तादाद बहुत होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसीलिए आए थे कि इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा हो जाए। लेकिन गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर, मुआशरे के अंदर अगर जायजा लिया जाए, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान से परेशान। क्यों? फलां का बेटा तरक्की क्यों करे, फलां के बेटे को ओहदे क्यों मिले, फलां का बेटा कुर्सी पर क्यों बैठे, ये हमारे दिल के अंदर कुढ़न पैदा होती है। याद रखो मुसलमानों, आज के मुसलमान अपने डायबिटीज जैसी बीमारी से परेशान नहीं है जितनी परेशानी के समाज के अंदर अगर कोई लड़का, कोई युवक तरक्की कर रहा होता है, हमें परेशानी होती है। क्यों? फलां के लड़के को कुर्सी क्यों मिले, फलां के बेटे को ओहदा क्यों मिले, क्यों वो तरक्की करे। जवान साथियों, बुजुर्गों, याद रखो, आपके जलने से, आपके हसद करने से, आपके कीना रखने से, आपके बुग़्ज़ रखने से किसी का कुछ बिगड़ नहीं सकता। बल्कि अल्लाह से आप ये दुआ करो, ऐ बारे इलाह, मैं किसी से जलने वाला नहीं, मैं किसी से हसद करने वाला नहीं। ऐ बारे इलाह, मेरा किरदार तो ये है, मेरा अखलाक तो ये है। रात के 12 बजे अगर मजबूरी के कोई नौजवान कोई मुझे पुकारे, ऐ बारे इलाह, मेरे पाँव में इतना ताकत दे कि मैं चल करके जा सकूं। ऐ बारे इलाह, मेरे हाथ में इतनी ताकत दे, मैं समाज की खिदमत कर सकूं, तो खिदमत कर सकूं। आपको अल्लाह तबारक व तआला भी नवाज देगा। बल्कि ये दुआ करो हर वक्त, जिस तरीके से हमारा समाज का कोई व्यक्ति, कोई युवक, कोई लड़का, नौजवान अगर तरक्की कर रहा है, ऐ बारे इलाह, मैं किसी से जलने वाला नहीं, मुझे भी तरक्की अता फरमा। अल्लाह ताला आपको भी मालो दौलत से नवाज देगा। याद रखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह